Hello students, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. इस सेशन में हम एक्सरसाइज 7.9 करेंगे. So let's get started. लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.7 करवाई थी, बट अब इसमें हम एक्सरसाइज 7.9 डिस्कस करेंगे बिकॉज इस बार के सेशन के लिए एक्सरसाइज 7.8 डिलीटेड है, तो मैं वो आपको बाद में करवाऊंगी. तो एक्सरसाइज 7.9 का फर्स्ट सम है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x+1 इंटू dx और लिमिट है हमारे पास -1 to 1. इस सम में आपने कुछ नहीं करना, जो भी हमें दे रखा होगा यहाँ पे फंक्शन उसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, बाद में लिमिट पुट करेंगे. इसको बोलते हैं अपर लिमिट और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट. लिमिट पुट करने का क्या रूल होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है, हमेशा आपने इसी रूल से ही लिमिट पुट करनी है. ठीक है, अभी ये चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. तो फर्स्ट सम हमारे पास ये है कि -1 to 1 है लिमिट और x+1 इंटू dx है, इसकी हमें करनी है इंटीग्रेशन. तो सबसे पहले हम x की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx. वो करेंगे हम पावर रूल के अकॉर्डिंग. तो पावर रूल हमारे पास क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx. उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1. ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. ठीक है, नेक्स्ट आ गया इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1. अब हमें x की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dx. पावर रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पे x की पावर 1 है, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 1+1 अपॉन 1+1. दैट मीन्स यहाँ पे आ गया x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, वो x ही आएगी. ठीक है, अब इन दोनों की जब इंटीग्रेशन हमने कर ली तो हम ये वाला साइन हटा देंगे और इसकी जगह पे कर देंगे क्लोज ब्रैकेट और लिमिट्स को ऐसे लिख देंगे -1 इंटू 1. ठीक है, तो लिमिट्स पुट करने का मैंने रूल बताया आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि हमने पहले अपर लिमिट पुट करनी है देन लोअर लिमिट पुट करनी है. ठीक है, अपर लिमिट हमारे पास क्या है 1, तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं. x की जगह पे आपने 1 पुट करना है तो 1 का स्क्वायर वो 1 ही आएगा अपॉन 2 प्लस यहाँ पे फिर से x की जगह पे 1. ठीक है, ये हमने अपर लिमिट पुट कर दी और रूल के अकॉर्डिंग बीच में क्या है माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं. नेक्स्ट लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है -1, तो यहाँ पे अब -1 पुट करेंगे. ठीक है, तो -1 का स्क्वायर वो भी 1 ही आएगा अपॉन 2 प्लस x है, x की जगह पे -1 तो ये आ गया -1. ठीक है, नेक्स्ट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ये हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं. 1/2 प्लस 1 -1/2, ये माइनस माइनस प्लस 1. ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लस का 1/2 है, ये माइनस का 1/2 है, तो ये दोनों कैंसिल और हमारे पास बचा क्या? एक प्लस का 1 ये और एक प्लस का 1 ये, तो 1 + 1 वो आ गया 2. दैट मीन्स हमारे पास आंसर आ गया 2. सेकेंड समय हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है हमारे पास 2 to 3 इंटू 1/x dx. ठीक है, इसको सॉल्व करने का सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा? हम जस्ट अंदर के फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे. तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास? log ऑफ mod ऑफ x. ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी, तो ये आ जाएगा log ऑफ mod ऑफ x. और इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं तो हम ब्रैकेट क्लोज करके लिमिट्स लिख देते हैं 2 to 3. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हम यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे. तो लिमिट्स कैसे पुट करनी है हमने? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2. तो अब ये क्या बन रहा है हमारे पास? log m माइनस log n. तो log m माइनस log n क्या होता है हमारे पास? log ऑफ m अपॉन n. तो यही रूल मैं यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा log ऑफ m हमारे पास क्या है 3 और n हमारे पास क्या है 2, तो log 3/2 हमारा आंसर आ गया. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सम है इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस ऑफ 5x² प्लस 6x प्लस 9 और लिमिट है हमारे पास 1 to 2. ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम अंदर के फंक्शंस की इंटीग्रेशन करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2. ठीक है, ये 4 इंटीग्रेशन से बाहर और x³ की इंटीग्रेशन पावर रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो वो आ जाएगी x की पावर 4 अपॉन 4, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n हमारे पास x पावर n+1 अपॉन n+1 होता है और n यहाँ पे 3 है, तो 3 + 1 अपॉन 3 + 1 वो आ गया x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस ऑफ 5 इंटू, फिर से यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे बिकॉज हमें इंटीग्रेशन करनी है x² की, तो वो आ जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 6 एज इट इज. x की पावर यहाँ पे 1 है तो पावर रूल के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 9 एज इट इज और 9 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx वो आ जाएगी 9x. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे 4 कैंसिल, हमारे पास बचा क्या? x की पावर 4 माइनस ऑफ यहाँ पे 5/3 x³, यहाँ पे 2 1 2 एंड 2 3 6, ये आ गया 3x² प्लस 9x
तो ये आगे लिमिट 1 to 2। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हम लिमिट्स को यहाँ पे पुट कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग। तो अपर लिमिट हमारे पास क्या है 2, तो पहले हम इन चारों में 2 पुट कर देते हैं x को। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 माइनस ऑफ 5/3 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2। ठीक है, माइनस ऑफ लोअर लिमिट पुट करनी है। अब हम यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट कर देंगे बिकॉज लोअर लिमिट हमारे पास 1 है। तो ये 1 की पावर 4 माइनस ऑफ 5/3 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये 2 की पावर 4 है, ये आ जाएगा 16 माइनस ऑफ ये 2 का क्यूब 8 है और नीचे 3 है, 8 5 ज़ा 40 अपॉन 3 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 3 12 प्लस 9 इंटू 2 ये आ गया 18 माइनस ऑफ ये 1 की पावर 4 है तो 1 नहीं आएगा, माइनस ऑफ ये 5/3 इंटू 1 क्यूब है तो सिंपल माइनस 5/3 आ गया प्लस 3 एज इट इज प्लस 9। ठीक है, अब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। ये आ गया 16 माइनस 40/3 प्लस 12 प्लस 18 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 5/3 माइनस 3 एंड माइनस 9। ठीक है, ये माइनस इसके साथ ओपन हुआ तो 1 प्लस का था माइनस का हो गया, 5/3 माइनस का था तो प्लस का हो गया और 3 प्लस का था तो माइनस का और 9 भी माइनस का। ठीक है, अब फ्रैक्शन वाले नंबर हम अलग कर लेते, हम सिंपल वाले पहले सॉल्व कर लेते हैं। सो 16 प्लस 12 प्लस 18, ठीक है, ये -3 -9 है, ये क्या आ गया -12 और -1 ये आ गया -13। ठीक है, इन तीनों को हमने लिख लिया -13 और ये हमारे पास बचा क्या -40/3 बचा और प्लस 5/3। 16 प्लस 12 प्लस 18 ये क्या आया 46। ठीक है, इन तीनों को प्लस करने पे 46 आ रहा है और 46 में से अगर हम 13 माइनस करें तो वो आ जाएगा 33। तो हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 33 माइनस ऑफ इन दोनों का एलसीएम लेने पे 3 आ जाएगा, ये आ गया 40 प्लस 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 33 ये -40 प्लस 5 ये आ गया -35/3। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आया हमारे पास 3, तो 3 के 33 के पास जाएगा तो आ जाएगा 99 माइनस ऑफ 35। तो 99 माइनस 35 वो क्या हमारे पास आ गया 64। तो ये आ गया 64/3। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ सम है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू dx और लिमिट है हमारे पास 0 to π/4। इसमें भी जस्ट हमने पहले अंदर के फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है। दैट मीन्स हमारे पास sin 2x की इंटीग्रेशन क्या आती है माइनस ऑफ cos 2x। तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं sin 2x की इंटीग्रेशन -2x और चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x का डेरिवेटिव इसका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 2x का डेरिवेटिव करें तो वो हमारे पास क्या होता है 2, तो यहाँ पे सिंपल 2 आ गया। अब हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो हम लिमिट्स राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो 0 to π/4 यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे, उससे पहले हम -1/2 बाहर निकाल लेते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है। cos 2x लिमिट्स 0 to π/4। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा 1/2 cos ऑफ 2 इंटू π/4 माइनस लोअर लिमिट तो cos इंटू 2 इंटू 0। ठीक है, तो 1/2 ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो ये आ गया cos π/2 माइनस ऑफ cos 0। cos π/2 का मतलब क्या है हमारे पास cos 90, तो cos 90 क्या होता है 0 और cos 0 क्या होता है 1। सॉरी यहाँ पे बाहर माइनस भी था तो यहाँ पे माइनस आ गया बिकॉज हमने -1/2 निकाला ना। तो ये आ गया -1/2, 0 - 1 वो आ गया -1, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया सिंपल 1/2। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ सम है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx और लिमिट हमें पुट करनी है 0 to π/2। cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है sin 2x, तो हम यहाँ पे सीधे लिख लेते हैं sin 2x और चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर से यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव इसके डिनोमिनेटर में आ गया तो वो आ गया 2। अब लिमिट्स हम राइट साइड लिख लेंगे तो ये आ गया 0 to π/2। नेक्स्ट हम लिमिट्स पुट कर लेते हैं यहाँ पे, पहले हम 1/2 बाहर निकाल लेते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है। तो ये आ गया sin 2x 0 to π/2, 1/2 एज इट इज़ बाहर। अब हमें पुट करनी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट π/2 है हमारे पास तो sin 2 इंटू π/2 माइनस ऑफ sin 2 इंटू 0। ठीक है, ये हमने लिमिट्स पुट कर ली। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 1/2, 2 यहाँ पे कैंसिल तो sin पाई आ गया माइनस ऑफ sin 0। ठीक है, तो 1/2 एज इट इज sin पाई दैट मीन्स sin 180। तो sin पाई क्या होता है हमारे पास 0,
माइनस ऑफ साइन 0, वो भी 0 ही होता है। तो 1/2 इंटू ये आ गया 0। तो 0 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0। तो इसका आंसर आ गया 0। 6 समय हमारे पास लिमिट 4 to 5 है और e⁻x dx की हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो e⁻x की इंटीग्रेशन क्या होती है? सिंपल e⁻x ही। तो लिमिट्स राइट साइड आ जाएगी 4 to 5। अब हम यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो ये आ गया e⁻5 माइनस ऑफ e⁻4। तो यही हमारे पास आंसर आ गया। 7 समय हमारे पास 0 to π/4 tan x dx। tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉज x। ठीक है, तो हम लिमिट्स को राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। ये आ गया 0 to π/4। देन हम लिमिट्स पुट करेंगे यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉज ऑफ π/4। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट तो ये आ गया लॉग ऑफ कॉज ऑफ 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया माइनस, ओपन कर लेते हैं इसके साथ, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ कॉज π/4। दैट मीन्स पाई की वैल्यू 180 है, 180/4। तो 4 4s are 16, 4 5s are 20। दैट मीन्स हमें cos 45 की वैल्यू चाहिए। cos 45 क्या होता है हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स के अकॉर्डिंग 1/√2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2। ये माइनस माइनस प्लस, और log ऑफ cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये आ गया। अब माइनस log ऑफ 1/√2 है। दैट मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log ऑफ, ये 2 की पावर 1/2 है, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ये 2 की पावर -1/2 आ जाएगी। प्लस log 1 क्या होता है हमारे पास? 0। अब ये क्या बन रहा है? log m की पावर n। तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है? n log m। ठीक है, ये log m की पावर n है। दैट मीन्स n हमारे पास -1/2 है। तो इस रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग n आगे आ जाएगा। दैट ये माइनस पहले से था यहाँ पे, और ये पावर भी आगे आ गई -1/2। और log m हमारे पास क्या है? 2 log 2 प्लस 0। ये आ गया माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 1/2 log 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 8th सम है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट x dx। लिमिट्स है π/6 to π/4। तो कोसेकेंट x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है? log ऑफ कोसेकेंट x माइनस कॉट x। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो लिमिट्स हम लिख लेते हैं राइट साइड। अब हम यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं log ऑफ, अपर लिमिट क्या है? π/4, तो यहाँ पे π/4 पुट करेंगे। कोसेकेंट π/4 माइनस ऑफ कॉट π/4 माइनस यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ कोसेकेंट π/6 माइनस कॉट π/6। फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया log ऑफ मॉड ऑफ कोसेकेंट π/4। π/4 का मतलब क्या है? 45। तो कोसेकेंट 45 डिग्री हमारे पास क्या होता है? √2 माइनस ऑफ कॉट 45 डिग्री। tan 45 हमारे पास 1 होता है, तो कॉट 45 भी 1 ही आएगा। माइनस ऑफ log ऑफ कोसेकेंट π/6 है यहाँ पे। दैट मीन्स 180/6 कर लेते हैं, तो हमें पता करना है कोसेकेंट 30। तो कोसेकेंट 30 हमारे पास क्या होता है? सिंपल 2। और कॉट 30 हमारे पास क्या होता है? √3। तो ये हमारे पास आ गया log ऑफ मॉड ऑफ √2 - 1 माइनस ऑफ log ऑफ 2 माइनस √3। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या बन रहा है? log m माइनस log n। तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है? log ऑफ m/n। तो इसी रिजल्ट को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा log ऑफ √2 - 1/2 माइनस √3। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 9th सम है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 लिमिट है और dx/1 + x²। नेक्स्ट हमारे पास 9th सम है, 0 to 1 लिमिट है और dx/√1 - x²। तो हमने 4th एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x² का रिजल्टेंट पढ़ा था। वो हमारे पास क्या था? साइन इनवर्स ऑफ x/a + c। तो यहाँ पे हम 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx/ लिमिट एज इट इज 0 to 1 ही अभी, और 1 को हम लिख देते हैं 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ x का स्क्वायर। ये कौन सी फॉर्म बन रही है? √a² - x²। तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ x/a होता है। तो इसकी इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ x/a। a हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब इंटीग्रेशन इसकी हो गई, तो हम लिमिट्स को राइट साइड लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले हम यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग साइन इनवर्स ऑफ x की जगह पे यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस ऑफ यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब साइन 1 किस एंगल पे होता है? साइन π/2 हमारे पास 1 होता है। ठीक है, दैट मीन्स साइन 90 हमारे पास 1 होता है। तो अगर हम π/2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, तो वो आ जाएगी साइन इनवर्स 1।
बिकॉज मैंने पाई बाय 2 यहाँ पे रहने दिया और साइन को मैं राइट साइड लेके, तो ये आ गया साइन इनवर्स 1। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 2, ठीक है। माइनस ऑफ साइन इनवर्स 0, तो 0 किस एंगल पे होता है, साइन 0 पे, तो ये आ गया पाई बाय 2 माइनस 0, तो हमारे पास आंसर आ गया पाई बाय 2। नेक्स्ट हमारे पास 10th सम है, लिमिट 0 to 1 है और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लेते हैं, बिकॉज हमने 4th एक्सरसाइज में फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है और x की वैल्यू x है, तो हम यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ गई 1 अपॉन ए दैट मीन्स 1 अपॉन 1 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए दैट मीन्स x अपॉन 1, ठीक है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो लिमिट्स हम लिख लेते हैं राइट साइड। नेक्स्ट हम जस्ट लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ लोअर लिमिट क्या है 0, तो tan इनवर्स ऑफ 0। अब आपने देखना है कि tan 1 किस एंगल पे होता है, तो पाई बाय 4 पे tan 1 होता है, ठीक है, बिकॉज tan पाई बाय 4 1 होता है, दैट मीन्स tan 45 डिग्री 1 होता है। तो 180 बाय 4, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 45 ही आएगा, दैट मीन्स tan पाई बाय 4 हमारे पास 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पे पाई बाय 4 की वैल्यू निकाल लें तो वो आ जाएगी tan इनवर्स 1। यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू हमारे पास है पाई बाय 4, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पाई बाय 4 माइनस ऑफ tan इनवर्स 0, tan 0 डिग्री 0 पे ही होता है, तो यहाँ पे आ गया 0, तो ये पाई बाय 4 माइनस 0, तो ये आ गया पाई बाय 4 फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 11th सम है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 है लिमिट और dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। हम इसको लिख सकते हैं 2 to 3 dx अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ ए हमारे पास 1 है यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर। फर्दर हम यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2a है, तो a हमारे पास 1 है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए दैट मीन्स x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए दैट मीन्स x प्लस 1। अब इसकी इंटीग्रेशन हो गई, तो हम लिमिट्स को राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले हम अपर लिमिट पुट कर देते हैं, ये 1/2 हम बाहर लिख लेते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है, अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस ऑफ, यहाँ पे अब x की जगह पे 2 पुट करेंगे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। फर्दर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ गया 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 माइनस 1, ये आ गया 2, 3 प्लस 1 ये आ गया 4 माइनस ऑफ लॉग ऑफ 2 माइनस 1 ये आ गया 1, 2 प्लस 1 ये आ गया 3। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया लॉग ऑफ 1/2 माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1/3। तो फिर से ये कौन सी फॉर्म बन रही है यहाँ पे, लॉग m माइनस लॉग n, तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है लॉग m अपॉन n, तो ये आ गया 1/2 लॉग m हमारे पास क्या है 1/2, तो लॉग 1/2 अपॉन 1/3। अब हम साइड में 1/2 अपॉन 1/3 करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 3/2, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ 3/2, ठीक है। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 12th सम है, लिमिट 0 to π/2 एंड cos स्क्वायर x dx। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप में हम बेसिस अलग कर लेते हैं, ये आ गया 1/2 प्लस cos 2x अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 dx, ठीक है। अब हम इन दोनों की इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो 1/2 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx वो आ जाएगी 1/2x प्लस ये 1/2 एज इट इज, और cos 2x की इंटीग्रेशन वो आ गई sin 2x, और चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, ठीक है। अब हम लिमिट्स राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो इसको हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचा x प्लस sin 2x अपॉन 2, लिमिट है हमारे पास 0 to π/2। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट क्या है π/2, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे π/2 प्लस sin 2 इंटू यहाँ पे π/2, और ये 2
यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है। माइनस ऑफ लोअर लिमिट क्या है 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 अपॉन 2, तो ये आ गया 1/2 π/2 प्लस यहाँ पे हम 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ गया साइन पाई, ये 2 नीचे था एक, तो ये आ गया π/2 माइनस ऑफ, ये तो पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, ठीक है। 0 प्लस बिकॉज साइन 0 0 ही होता है, तो ये आ गया 0। 1/2 π/2 प्लस साइन π/2 माइनस 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 1/2 एज इट इज π/2, तो साइन π/2 हमारे पास क्या होता है, दैट मीन्स साइन 90 डिग्री, बिकॉज 180/2 करोगे तो 90 आएगा, तो साइन 90 हमारे पास होता है 0, तो ये आ गया 1/2 इंटू π/2, तो ये आ गया π/4 हमारा फाइनल आंसर।